हम लोग एक नाइट्रम्यूर जो दवा बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम जानते हैं, उसके कुछ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे और कैसे उसको और उसके एक एस्पेक्ट को समझते हैं, इस पे हमारी चर्चा है। तो नाइट्रम्यूर अदर एस्पेक्ट, अब इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। माइंड ग्रीव एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेट वीप कैन नॉट, जानते हैं दुखी होगा पर रोएगा नहीं। वीपिंग टीयरफुल कंसोलेशन एग्रीवेट, दुखी होगा कंसोल करोगे तो उसको रोना आएगा, खराब लगेगा। माइंड सेल्फिश ईगो इज नाइट्रम्यूर, माइंड हॉटी प्राइड नाइट्रम्यूर, माइंड मैनिस हैबिट गर्ल नाइट्रम्यूर, माइंड कंसोलेशन सिंपैथी एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेट सैडनेस वीपिंग विद नाइट्रम्यूर, माइंड मैनिस हैबिट ऑफ वुमेन नाइट्रम्यूर। तो ये मैंने कहाँ से अचानक से ये कुछ सिम्टम एकदम से चेंज होते चले जा रहे हैं, तो इन्हीं पे मैं चर्चा करूंगा कि अदर एस्पेक्ट की जब मैं बात करता हूँ कि जो जो हमारा समाज है वो कहता है कि मेल पर्सन को रोना नहीं चाहिए, फीमेल रोती है। जो हमारे समाज में मेल चाह के भी नहीं रोता है क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है। उसको लगता है कि रोना जो है स्त्रीण गुण है, इसलिए वो नहीं रोता है। एक चीज, अब यहाँ पे मेल पर्सन रोना नहीं है, ईगो हर्ट स्त्रीण गुण है। तो अब हम इससे ये चीज निकल के आई है कि जो लोग नहीं रो रहे हैं या नहीं रोना चाह रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनका ईगो हर्ट हो सकता है या हर्ट होता है, जिसकी वजह से वो रोना नहीं चाह रहे हैं या अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाह रहे हैं। सेम चीज अप्लाइड ऑन नाइट्रम्यूर। नाइट्रम्यूर रोता नहीं है या रोती नहीं है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, वो रोती नहीं है क्योंकि वो उसका ईगो इतना कमजोर नहीं है कि वो रोने लगे। तो वो क्या करेगी, अपने इसी ईगो की वजह से वो नहीं रोएगी, और नहीं रोएगी तो वो क्या है, किसमें जाएगी। अगर कोई फीमेल बार बार अपने इमोशंस को सप्रेस्ड कर रही है और वो अपने को पुरुषों से कहीं भी कम नहीं पाती है, तो वो आपको मैनिस हैबिट में जाती हुई मिलेगी, जैसे कि नाइट्रम्यूर। क्यों? क्योंकि उसको रोना जो है स्त्रियों का गुण है, और वो खुद स्त्री नहीं है, वो मैन है, इक्वल टू मैन, पुरुष के बराबर। इसलिए वो इस रोने धोने से कार्यक्रम से बचती है, और कहीं ना कहीं उसका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो मेल की तरफ चला जाता है या मैनिस बिहेवियर पर चला जाता है। तो यहाँ पे जो मैनिसनेस डेवलपमेंट होती है, अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि नाइट्रम्यूर में जो मैनिस डेवलपमेंट हुआ है, वो उसके इमोशंस को हर्ट होने से या इमोशंस को बाहर व्यक्त होने से रोकने के लिए शुरू हुआ है। यहाँ पे एक चीज है, क्लोथिंग एमलोरेट टाइट नाइट्रम्यूर, पेन क्लोथिंग एमलोरेट टाइटिंग नाइट्रम्यूर, पेन पिट ऑफ स्टमक क्लोथिंग टाइट एमलोरेट नाइट्रम्यूर। तो नाइट्रम्यूर को टाइट क्लोथिंग पसंद है। अगेन, टाइट क्लोथिंग इज अ सिंबल ऑफ मेल। स्पेशली आपने आर्मी पर्सन को देखा होगा कि आर्मी पर्सन बहुत टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, और वो उनकी टाइट क्लोथिंग उनको हमेशा अलर्ट रखती है और हमेशा एग्रेसिव मोड में रखती है। तो कहीं ना कहीं जो टाइट क्लोथिंग है वो आपको हमेशा फिट और अलर्ट और हमेशा एक्टिव रखती है। ठीक है, तो ये टाइट क्लोथिंग उनके अंदर इस जो है, ये आपको एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। कहीं पे अगर आप जैसे आपको लाइकोपोडियम से या कार्बोवेस से या लैकेसिस से या सीपिया से डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको देखो कितना आसानी से मिलेगा कि यहाँ पे उसको टाइट क्लोथिंग से डिजायर भी है और उससे एमोलेट भी करता है टाइट क्लोथिंग।
और टाइट क्लोथिंग कहीं ना कहीं एग्रेशन से संबंधित है। चाहे जितने भी आर्मी पर्सन है उसको आप लूज कपड़े नहीं पहना सकते हो। लूज कपड़े अक्सर आपने देखे होंगे, पुराने जमाने में जो लूज कपड़े हैं वो राजा पहनता था या सन्यासी पहनता था। लूज कपड़े आपकी कंफर्ट को दिखाते हैं, कंफर्ट या रेस्ट, जैसे आराम की मुद्रा को दिखाते हैं। तो ये राजा, सन्यासी, फकीर अकीर इस तरह के लूज कपड़े पहनते थे। अभी भी सन्यासी लूज कपड़े पहनते हैं। तो ये लूजनेस है, ये आपको पल्थिला में मिलेगी जो नाइट्रोम्यूर की जस्ट अपोजिट है। तो पल्थिला में क्या है, वीपिंग अम्लरेट है, नाइट्रोम्यूर में वीपिंग एग्रीवेट है। वहाँ पे टाइट क्लोथिंग डिजायर है, यहाँ पे क्लोथिंग मस्ट लूज एंड ओपन एयर, हार्ट एंड सर्कुलेशन एंजाइटी हार्ट रीजन लूजिंग क्लोथिंग एम्लरेट, जनरलिटी क्लोथिंग इंटॉलरेंस लूजिंग एम्लरेट। तो आपको देखो मैंने दो विपरीत विपरीत इमोशंस की मेडिसिन को भी दिखाया कि जो जिनके इमोशंस ही बिल्कुल विपरीत है, कि एक को रोना पसंद नहीं है तो वो चाह जाएगी आपके मैनिस की तरफ, एक जो बहुत रोती है वो इफेमिनेट है। तो पल्जिला ऑलरेडी इफेमिनेट रेडी है, तो मेल भी अगर इफेमिनेसी में जाते हैं तो हम पल्जिला के बारे में सोचते हैं, और जो फीमेल मैनिस करने से जाती है वो नाइट्रोजन सोचते हैं। इमोशंस कपड़े, हम जो मेरे सर थे वो बताते थे कि आप कपड़ों से, पेशेंट के वे ऑफ टॉकिंग से, उसकी स्पीड से, रफ्तार रफ्तार रफ्तार, इन तीन चीज़ों से आप पेशेंट को कैसे पहचान सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक एस्पेक्ट उठाया है वो आपके उसके ईगो से संबंधित है। ईगो, मुझे मैन बनना है। अब आप देखो कि यहाँ पे एक रूब्रिक है हेट्रेड, यहाँ पे नाइट्रम्यू प्लेटिना। नाइट्रम्यू प्लेटिना आपको कई जगह पे, चाहे ईगो के सेंस में हो, एक रूब्रिक आप लेंगे तो वहां पर भी कई जगह, हाँ जैसे ये देखो, माइंड एक्सक्लूसिव टू प्लेटिना एंड नाइट्रम्यू। प्लेट्रम तो आप जानते ही हैं, उसको एक्सक्लूसिव रहना हमेशा पसंद है, लाइको को भी पसंद है। तो यहाँ पे ये जो एक्सक्लूसिवनेस आई है, ये भी यही है कि अच्छा, आप मैनिस उब्रिक में जाओगे तब भी वहाँ प्लेटिना मिलेगी, नाइट्रम्यूर मिलेगी। तो ये मैनिसनेस जो है, मैनिसनेस, ये जो मैनिस हैबिट है, मैनिसनेस वर्ड बोल रहा हूँ, मैनिस हैबिट है, ये आपको जो भी चाहे प्लेटिना में डेवलप हुआ हो चाहे नाइट्रम्यूर में, उसके स्ट्रॉन्ग ईगो की देन है। मुझे नहीं रोना है, रोना स्त्रियाँ रोती हैं, तो मुझे आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। प्लेटिना और नाइट्रोजन, वही सेम चीज मैंने कपड़ों के लेके बताई कि जो टाइट क्लोथिंग है हमेशा वो आपको फिट फाट और एग्रेसिव मोड में रखती है, और ये जो है रिलैक्सिंग फेज है। तो ये आप कपड़ों को देख के, उसके बिहेवियर को, बात करने के तरीके से, जेस्चर पोस्चर को देख के भी दवाई निकालते हैं, उनमें हेल्प करेगा। तो छोटी सी बात आपने सुनी, धन्यवाद।